प्रवचन विषय प्रभु अपने सेवक को कभी भूखा नहीं मरने देता। प्रस्तावना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सत्य को सीखेंगे जो हर सेवक, हर विश्वासी और हर परमेश्वर का बच्चा जानना चाहिए। प्रभु अपने सेवकों को कभी भूखा नहीं मरने देता। दुनिया के लोग सोचते हैं, अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। लेकिन बाइबल बार बार यह गवाही देती है कि जो प्रभु के लिए कार्य करता है, उसकी आवश्यकताओं की चिंता स्वयं प्रभु करता है। पौलुस की शिक्षा 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7-10। पौलुस हमें सीधा समझाते हैं, कौन ऐसा सिपाही है जो अपने खर्चे से युद्ध लड़ता है, कौन दाख की बारी लगाता है और उसका फल नहीं खाता, कौन बैल को हल चलाते समय भूखा रखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पौलुस कहता है कि जो सेवकाई करता है वह खाने का हकदार है। परमेश्वर अपने सेवक को कभी भूखा नहीं छोड़ता। पुराने नियम से गवाही। भजन 37:25। मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को रोटी मांगते नहीं देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह वचन सीधा वादा है कि धर्मी भूखा नहीं मरेगा। निर्गमन शाम के 4:35 मन्ना। इजरायली लोग 40 साल तक जंगल में घूमते रहे। कोई खेत नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई दुकान नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर दिन स्वर्ग से मन्ना भेजा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जंगल में भी प्रभु ने भूखा नहीं रखा। एलिया और कौवे 1 राजा अध्याय 17 वचन 4-6। अकाल पड़ा, पानी नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा, कौवे तेरे लिए रोटी और मांस लाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा परमेश्वर के दास को चिड़ियों के द्वारा भोजन मिला। विधवा का आटा और तेल 1 राजा अध्याय 17 वचन 16। एलिया के कहने पर विधवा ने अपना थोड़ा आटा और तेल प्रभु को अर्पित किया। परिणाम, आटे का डिब्बा खाली न हुआ और तेल की कुप्पी घटती न रही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी कमी नहीं होती। एलीशा और 20 रोटियां 2 राजा अध्याय 4 वचन 42-44। थोड़ा अन्न आया, लेकिन प्रभु ने आशीष दी और सैकड़ों लोग खाकर तृप्त हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रभु थोड़े में भी बढ़ोतरी करता है। नए नियम से गवाही। यीशु की शिक्षा मत्ती अध्याय 6 वचन 31-33। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेवा करने वाले को चिंता नहीं करनी चाहिए। 5 रोटियां और 2 मछलियां मत्ती अध्याय 14 वचन 19-20। हजारों लोग खाए और 12 टोकरी भर बचा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रभु बहुतायत से देता है। 7 रोटियां और मछलियां मत्ती दोपहर के 3:36 फिर से भीड़ तृप्त हुई और 7 टोकरी भर बचा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रभु अपने लोगों को भूखा नहीं छोड़ता। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 19। मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यक वस्तुएं पूरी करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर जरूरत प्रभु पूरी करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 10। बीज बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देने वाला परमेश्वर तुम्हें भी बीज देगा और बढ़ाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही परमेश्वर हमारी रोजी रोटी का प्रदाता है। आज के लिए शिक्षा। सेवकाई करने वाले को कभी यह डर नहीं होना चाहिए कि मैं भूखा मर जाऊंगा। प्रभु ने वादा किया है, धर्मी को कभी भूखा नहीं मरने देगा। प्रभु का तरीका अलग हो सकता है, कभी कौवों से, कभी किसी विधवा से, कभी किसी छोटे स्रोत से, लेकिन उसका सेवक कभी भूखा नहीं रहेगा। मनुष्य मजदूरी रोक सकता है, लेकिन प्रभु अपनी मजदूरी जरूर देता है। निष्कर्ष। भाइयों और बहनों, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह ये गवाही है कि प्रभु अपने सेवकों का पालन पोषण करता है। चाहे जंगल हो, अकाल हो, विपत्ति हो या भीड़ का समय, प्रभु भूखा नहीं मरने देता। जो भी आज उसकी सेवा कर रहा है उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तू अपने दासों और सेवकों को कभी भूखा नहीं मरने देता। जैसे तूने जंगल में मन्ना दिया, एलिया को कौवों से खिलाया और यीशु ने भीड़ को रोटियां दी, वैसे ही तू आज हमें भी संभालता है। तेरे सेवक कभी भूखे न रहें। हर जरूरत तेरे नाम से पूरी हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।